हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन बताऊंगी जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। मैं 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगी, इनसे ही ये क्वेश्चन बल्कि बोर्ड पेपर में आए हुए भी हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, संख्याओं 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम होगा। अभी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, और एलसीएम भी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। 12 इसका हल है, वैसे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको चूज़ करना है, लेकिन रफ में आपको हल करना पड़ेगा पहले। 12, 15 और 21। तो एक तो इसका तरीका ये है कि एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और उससे जो है इसमें भाग चले जाए। तो राइट, जो अगर हमें थोड़ा जल्दी करना है, स्मार्ट तरीके से करना है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे कि इन तीनों में भाग चला जा रहा है। तो वो है हमारा नंबर 3, ठीक है, सबसे छोटा, क्योंकि 2 से तो 12 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 21 में नहीं जा रहा है। तो फिर 3 वाला नंबर देखेंगे, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में 3 है और किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, इसका मतलब यही सही होने वाला है यहाँ पे। और एक दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें इन दोनों में से छोटी संख्या देख लेते हैं। पहले इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं। तो इन दोनों में से कि कौन सी छोटी संख्या है हमारी, 15 है छोटी संख्या। तो जो 15 किससे छोटा है, इससे, सॉरी, जो 15 है वो बड़ा है 12 से, ठीक है। यानी कि छोटा कौन है हमारे यहाँ पे, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 15 बड़ा है इससे 12 से, तो 12 से ही भाग जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, 12 से इसको भाग देंगे, भाग विधि से कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 12 एकम 12, अब 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3। फिर यहाँ पे अब ये जो 3 क्या आया, शेषफल आया। फिर यहाँ पे हम भाग का चिन्ह बना देंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, जो ये वाला आया भाजक, ठीक है, इसको यहाँ अंदर रख लेंगे। अब 3 चक्को कितना आया, 12, ठीक है। अब तो 12 आ गया, 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि 3 इसको पूरी तरीके से 0 कर दे रहा है। तो इसका मतलब 3 क्या है, हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है, 3। अब अपना उत्तर टाली करने के लिए हम जो तीसरा नंबर है उसमें भी 3 का भागा देख के देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं। 3 सत्ते 21, ठीक है। तो इसका मतलब 3 क्या है, एचसीएफ। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 3 नंबर दे रखे हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। 12 को आप आगे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ रफ में कर लेंगे। तो कितना है, 12, 15 और 21। तो पहले सबसे पहले 2 से भाग जाएगा इन तीनों में, ठीक है। तो और भागफल लिखते जाएंगे, 2 छक्का 12 और 15 में जा नहीं रहा, 21 में नहीं जा रहा, उसको ऐसे ही उतारेंगे। फिर 2 से और देंगे, इन तीनों में से कोई जा रहा है, 6 जा रहा है, 2 3 6, 15 नहीं जा रहा है, 21 भी नहीं जाता है, 2 के पहाड़े में। फिर 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से नहीं जा रहा है, फिर 5 से जाएगा, 4 से तो कोई जाएगा नहीं, तो फिर 5 से, 5 एकम 5, अब किससे जाएगा, 7 से सीधे। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है और इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आती है, किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है। तो 7 एकम 7, और हम तब तक करते रहेंगे जब ये तीनों संख्याओं के बदले एक एक ना आ जाए। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो भी है आपका, 2 गुणा 2, 3, 5 गुणा 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 4 में 3 की करीब 12, 4 3 12, 12 आ गया, और 12 पंचे कितना हो गया, 60, ठीक है। 12 पंचे कितना हो गया, 60, और 60 से कितना हो गया, 420। तो मैंने आपको बताया था राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो। फिर दूसरा सवाल बोर्ड परीक्षा में इस तरीके का पूछा जाता है, एचसीएफ ऐसे ब्रैकेट में दिया होगा 2 नंबर बराबर 9। इसका क्या मतलब है, काफ़ी टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे रखा है। इसका मतलब है कि ये दो जो नंबर दे रखे हैं, 306 है लिखा हुआ है, ये 306 और 657, ये 2 नंबर आपके पास दे रखे हैं, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। मौसोपो मतलब कितना दे रखा है, 9। ज्ञात कीजिए इसका एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम था, एलसीएम ऑफ 306,
657, मतलब उन्हीं दो नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। अब आपको दो नंबर यहाँ पे दिए हैं, तो चूंकि आपको पता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर दो नंबर दिए हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक है, HCF ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद करेंगे और याद रखेंगे। बस वैसे भी आपको याद ही हो जाना चाहिए, HCF दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब ये 306 दे रखा है यहाँ पे गुणा, और ये 657 दे रखा है, और इसके साथ में क्या दे रखा है, HCF। इनका HCF कितना है, 9, और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रखेंगे, HCF की जगह कितना रख देंगे, 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चूंकि हमें एलसीएम निकालना है इसको यहीं पर ही रखेंगे, और ये दोनों गुणा की अवस्था में रहेंगे, और ये जो 9 है नीचे भागा में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 9 से ये कटेगा, 9 3 27 होता है, और 9 चौको 36, 34 बार कट गया, और ये आया 6 5 7 4। तो इसका एलसीएम क्या आया, लॉस ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर आ रहा होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28, 4 पंचे 20, 21 22, 4 छक्का 24, 25 26, और यहाँ पे आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छक्का 18 और 1 19। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 पंजे 15 16 17। ठीक है, 2 हासिल है, और 3 छक 18 और 1 19। तो कितना आ गया, 2 और 1 3, 8 7 6 13, 9 2 11 और 1 9 2 11 12, और ये कितना आ रहा है, 1 2 3 3 8। ठीक है, 12,338 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे गुणा आप ठीक ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, इनको सही से ऐड करके ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल भी इसी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन है वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो दो संख्याएं दे रखी हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे HCF 97 दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो सेम मेथड मैंने आपको पीछे बताया वही मेथड आप अपनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या दे रखा है, पहली संख्या क्या दे रखी है, 1261, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 1067, और HCF कितना दे रखा है, 97, और एलसीएम निकालना है आपको। अभी खुद ट्राई करेंगे कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद करिएगा कि बताइएगा कि मुझे कितना आंसर आ रहा है, और सेम यही मेथड आप यूज़ करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा HCF। तो यहाँ भी आपको देखिए एलसीएम ही निकालना है, तो आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, इसको आप ही करिएगा। और यहाँ पे आया फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से 135 और 225 का एलसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो ही संख्या दे रखी है, इसने 135 और 225। तो 225 जो है बड़ा है किससे, 135 से, तो 135 छोटा है, तो 135 का भाग देंगे 225 में। तो भाग दीजिए, 135 से कम 135 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 शेष बचा यहाँ। अब इस शेष फल को हम भाजक बना देंगे, और अंदर क्या लेंगे, 135, यही संख्या ले लेंगे। तो फिर ये कितने बार जाएगा, दो बार नहीं, एक बार जाएगा ये 90, तो ये कितना आ गया, 45। फिर यहाँ भाग कर देंगे, और यहाँ 90 अंदर ले लेंगे, तो 45 दूनी 90। अब क्योंकि जीरो आने तक करते हैं, और लास्ट में जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ये भाग विधि कहती है। लेकिन यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम क्या लगाएंगे यहाँ पे, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले जो भाज्य है, भाज्य ले लो 200 इतना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ क्या है, 135, वो ले लो भाज्य, उसके बाद 90 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, फिर 90 ले लो यहाँ पर कितना जाएगा, 45 गुणा 2 बट प्लस जीरो आ गया, जीरो आने तक करते हैं, और यही हमारी यूक्लिड की वो है विभाजन एल्गोरिथम। HCF कितना आ गया, 45। और यहाँ पर आपने सीखा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये एक सूत्र है। ठीक है, तो भाज्य क्या है हमारा,
225 आपकी नॉलेज के लिए भाज्य ये है और भाजक क्या है 135, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है पहली कंडीशन में 90 और उसके बाद वो चेंज होके ये हो जा रहे हैं। तो यही आपने लिखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर नहीं आपको आएगा ये सवाल तो मैं एक बार आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी में करके दिखा देती हूँ। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 97 और एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैं फार्मूला नहीं लिख रही यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कितना जाएगा एलसीएम 1261 गुणा 1067 97। अब 97 का भाग देना है इसमें। कोई संख्या पक्का ऐसी होगी जो पूरी पूरी बार भाग चले जाए। तो इसको देखते हैं 97 और 1261 का। तो इसमें अगर 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 की गुणा करके। 1 बार करते हैं। यहाँ कितना आया 16 में से 7 गया, आया 7, 8 9 7 16। फिर यहाँ पे कितना 11 9 2 11 1। अब 97 में 3 का भाग देते हैं। 3 3 7 21, 3 27 28 29, 7 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया 291 पूरी पूरी बार, यानी कि 97 से 13 बार कट रहा है। और इसको अब 13 से गुणा कर लीजिए। यहाँ रफ में करती हूँ मैं गुणा। 3 सत्ते 21, 3 छक 18 19 20। देखिए पूरा आ गया क्योंकि यहाँ 0 है। 3 छक 18 19 20, 2 हाथ से लाया, 3 कम 3 ऐसे उतार लेंगे। कई बार गुणा में भी बच्चे गलत कर देते हैं। 1 सत्ते 7, 1 छक्का 6, 1 0 0, 1 एकम 1। तो कितना आ गया 6 2 8 3 1। तो कितना आ गया 13 8 7 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने सॉल्व कर दिया। अभी चारों प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।